Audio Jungle. डीएलएड व डीएड अभ्यर्थियों ने निकाली न्याय यात्रा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए निकाली न्याय यात्रा। राज्य सरकार ने नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाए जाने की अपील। डीएलएड व डीएड के अभ्यर्थियों ने सिग्नल चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय तक न्याय यात्रा रैली निकाल कर सहायक शिक्षक के पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाए जाने सड़कों पर उतरे। साथ ही अभ्यर्थियों ने मीडिया को बताया कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन 4 मई 2023 को विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों ने 30 दिन के भीतर परीक्षा पूर्व हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया गया था, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया। इस फैसले के अनुसार बीएड डिग्री सहायक शिक्षक पद के लिए असंवैधानिक घोषित किया, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को केवल डीएड अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में भाग लेने का आदेश पारित किया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को दिया, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्री धारकों के स्थान पर 0-6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति का आदेश पारित किया गया था, जो 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा हमें नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। हम बेरोजगार हो चुके हैं, जिसके लिए राज्य सरकार से हमारी एक ही मांग है, जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति की जाए। मैडम, आज आप लोग के द्वारा डीएड को लेकर आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या मांगे हैं और किन वजहों को लेकर आप आज सड़क पर उतरे हुए हैं? सर, ये हमारी कोई मांगे नहीं हैं। हमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको चयनित किया है, डीएड वाले को चयनित किया है कि डीएड वाले ही वर्ग 3 के लिए पात्र है। हम सरकार से बस यही चाहते हैं, जो देश का सर्वोपरि है सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का पालन करे। अगर न्यायपालिका का शासन पालन नहीं करती है तो क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता कोर्ट कानून को मानेगी? क्या अगर खुद सरकार ही इसका पालन नहीं करी है तो क्या हम युवा लोग और जो अन्य लोग हैं क्या मानेगी? नहीं मानेगी। आज ये रैली का पहला दिन नहीं है। हम कभी रायपुर जा रहे हैं, कभी बिलासपुर जा रहे हैं, कभी बस्तर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। आप देख रहे हो, मैं एक गृहिणी हूँ, घर से परमिशन लेके आती हूँ, उनको बताती हूँ, उन लोग को भी है कि कब मिलेगा नियुक्ति, कब मिलेगा करके, लेकिन सरकार कुछ करने को ही नहीं है। एक शिक्षा मंत्री तक नहीं बने, शिक्षा विभाग को भी संभाल के रखिए कि हम शिक्षा मंत्री के पास जाते, वो खुद मिलने को तैयार नहीं है हमसे। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, आज जजमेंट आया 6 महीना हो गया। चलो मैं मान रही हूँ हाई कोर्ट के जजमेंट को नहीं माने हैं, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट उनको मानना चाहिए। क्या सरकार उनसे बड़ी है? क्या कोई भी राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो रही है कि अपनी मनमानी कर रही है? अगर सरकार ऐसा करेगी, अगर ऐसा तानाशाही ऐसा करेगी तो युवा को देरी नहीं होगी कि वो उग्र आंदोलन पे उतर जाए। उधर जब पिछले साल जो कांग्रेस की सरकार थी, जैसी भी रही, उन्होंने कोर्ट के जजमेंट को माना और काउंसलिंग कराया बीएड वालों को। हम नहीं कर रहे बीएड वालों को आप निकालो, आप उनका कुछ भी करो, समायोजन करो, हमें हमारा नियुक्ति दो। हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारा हक दिया है, आपके द्वारा वो पत्र, नियुक्ति पत्र हमको बांटना है। आप एक माध्यम हो, हमको जो है हक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप एक माध्यम हो, अब उस माध्यम पे आप इनकार मत करो, हमें हमारा नियुक्ति दो। कितने दिन तक हम रोड पे भटके, आपको बता नहीं सकती सर। हम बेरोजगार हैं, कहाँ कहाँ से 1-1 रुपया जोड़ के कोर्ट को लड़े, 1-1 हियरिंग का वकील लोग को कहाँ से हम लोग पैसा दिए, दिन भर भटके हैं और आज भी नियुक्ति आने के बाद रोड पे खड़े हैं। ये कहाँ का ये न्याय है? ऐसे में रहेगी तो देर नहीं है, छत्तीसगढ़ का ऐसे में विकास हो ही नहीं सकता। जहाँ की सरकार कोर्ट को नहीं मानती, माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, उस राज्य का विकास होना संभव नहीं है। मेरा नाम सत्यवती कश्यप है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चयनित सहायक शिक्षक हूँ। धन्यवाद। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? हम लोगों का मुख्य मांग है, तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के द्वारा 4 मई 2023 को 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। उसका परीक्षा हो गया, एग्ज़ाम हो गया, उसमें से 6285 पद सहायक शिक्षक वर्ग 3 का निकाला गया था, जिसमें डीएड वालों को, जो अभ्यर्थी हैं, हमें ज्वाइनिंग देना था, लेकिन उसमें बीएड वालों को ज्वाइनिंग दे दिया गया
बीएड वाले हम लोग उस निर्णय को हाई कोर्ट में चैलेंज किए। माननीय हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय आया 11 अगस्त को, 21 अगस्त 2023 को। उसी को बीएड वाले लोग तथ्य को छुपा करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। सुप्रीम कोर्ट से वो लोग स्टे लाए। सुप्रीम कोर्ट में स्टे इस आधार पे दिया गया था, यह जो मैटर है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा और वह जो प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालय के अधीन रहेगा करके है। ये सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बीएड वालों का नियुक्ति पत्र है। ये नियुक्ति आया इसी प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जो छत्तीसगढ़ का अंतिम डिसीजन 2 अप्रैल 2023 को आया। माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया कि बीएड वालों को बाहर करके 6 सप्ताह के अंदर 42 दिन में डीएड वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना है करके। उसके बाद भी यहाँ की सरकार हमको नियुक्ति नहीं दी और बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ सरकार भी 2 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लेके चली गई। ये जो डीएड बीएड विवाद का जो निर्णय है 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया गया। उसके पालन में भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था शिक्षा विभाग की NCTE, जो शिक्षा विभाग से संबंधित नियम बनाती है, तो वह 4 सितंबर 2023 को भारत के सभी चीफ सेक्रेटरी जो शिक्षा विभाग के हैं उसको लेटर जारी किया गया था। आप देख सकते हैं उसमें डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का बोला गया था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का पालन अवहेलना करते हुए बीएड वालों को नियुक्ति दिया गया। उसको सुप्रीम कोर्ट में वो लोग चैलेंज किए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार 4.5 घंटा तक आर्गूमेंट होने के बाद डबल बेंच में निर्णय आया कि डीएड वालों को ज्वाइनिंग देना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी जो निर्णय आया है उसमें कहा गया है जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय आया था 2 अप्रैल का, वह यथावत रहेगा। डीएड वालों को नियुक्ति देना है करके 28 अगस्त को हमारे पक्ष में निर्णय आया है। आज सर 24 सितंबर हो गया, 1 महीना हो गया, अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिला है। हमारे जगह पे स्टे लेकर के गुमराह करके जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इनवैलिड किया है, अयोग्य ठहराया है, वह बीएड अभ्यर्थी आज नौकरी कर रहे हैं, प्रति माह 40,000 रुपये का वेतन पा रहे हैं। और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने योग्य हमें ठहराया है, हमें योग्य बताया है, वो हम योग्य व्यक्ति सर आप देख सकते हैं रोड में भटक रहे हैं। हमारे जगह महीने का 40,000 सैलरी उनको मिल रहा है और जो हम रोजी मजदूरी करके केस लड़े हैं, एक वकील के 4-5 लाख रुपए फीस रहता है। 1 साल से सर हम बता रहा हूँ शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से त्रस्त है। हमारा घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है, हम त्रस्त हो गए हैं। तो सरकार से निवेदन करते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति देना चाहिए। दूसरी बात सर, नियुक्ति ऑर्डर निर्णय आने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई मंत्री सांसद विधायक नहीं होगा जिसे हमने ज्ञापन नहीं दिया 1 महीने में, कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी मंत्री जिम्मेदारी इसका नहीं ले रहे हैं, ना कोई निर्णय ले रहे हैं, ना कोई दे रहे हैं। दूसरी विडम्बना हमारी ये है कि हमारा शिक्षा विभाग में मंत्री नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है, साधारण से आदमी हम उससे मिल नहीं सकते। 1 महीना हो गया हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो हम किससे मिले? अभी आप क्या चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, डीएड अभ्यर्थी को हमको नियुक्ति देने का आदेश हुआ है, तो सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हुए हमें नियुक्ति दे जाए। मैं कहना चाहता हूँ इस देश में संविधान व्यवस्था न्याय व्यवस्था है कि नहीं? सरकार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी समझ रही है। 2 केस हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका भी लगा चुके हैं। अवमानना याचिका का आदेश आने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं हम लोग सर 4000 डीएड अभ्यर्थी हैं, 6285 पद में 4000 अभी डीएड वालों का नियुक्ति होना है और 915 पद शिक्षक का, 85 पद व्याख्याता का, 12,489 पद में मात्र 7,500 पद पर ज्वाइनिंग हुआ है, 5,000 पद पर अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार में वैकेंसी आया, रातों रात 21 को आया, दूसरे दिन कार्रवाई करते माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए आदेश जारी करके ज्वाइनिंग दिया गया। उसी प्रकार जब भाजपा की सरकार है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का अवहेलना क्यों कर रही है? आज 1 साल हो गए हम केस जीते हुए, सुप्रीम कोर्ट का पालन करें और हम दर दर भटक रहे। सरकार से निवेदन करते हैं हमको ज्वाइनिंग दीजिए, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय खांडे, डीएड अभ्यर्थी। आज का जो प्रदर्शन है वर्धा में छत्तीसगढ़ में, ये हमारा संभाग स्तरीय चल रहा है सर, अलग अलग जिला वाइज। तो हमारे संघ के द्वारा हम लोग आज कवर्धा में न्याय रैली निकाले हैं, न्याय का रैली है। संविधान के अधिकार हम अपना हक मांग रहे हैं। सरकार यदि जल्दी कोर्ट के फैसले में अमल नहीं करती है क्या आगे? तो हम पूरा प्रदेश व्यापी लाखों की संख्या में अपने घर परिवार के साथ
हम तो 4000 अभ्यर्थी हैं, लेकिन अपने घर परिवार पूरे के साथ हम जा करके रायपुर में बैठेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, नहीं मानेगी तो हम इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे।